नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल लर्न लाइब्रेरी साइंस विथ अनिल में। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में जॉब पाना चाहते हैं और बिग अचीवमेंट पाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड वैकेंसी यूजीसी नेट और इंडिया के हर स्टेट से जो भी लाइब्रेरियन की पोस्ट पर वैकेंसी निकलती है उन सभी वैकेंसी के लिए लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम सीरीज़। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लाइब्रेरी साइंस इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम सीरीज़ की। दोस्तों, इस सीरीज़ के 4 एपिसोड्स आ चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 5 की। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड नंबर 5। और याद रखिए, यह शुरुआत है उस सफ़र की जो आपके सपनों को हकीकत में बदलेगी। दोस्तों, इस एपिसोड में क्वेश्चंस का सीरियल नंबर रहेगा क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 50। जी हाँ दोस्तों, टोटली 10 क्वेश्चंस आपको हर एपिसोड्स में मिलेंगे जो होंगे टोटली एग्ज़ाम फोकस्ड, शॉर्ट, स्मार्ट और डिटेल्ड में, जो आपको लाइब्रेरी साइंस के एग्ज़ाम में किसी भी और YouTube चैनल पर इतनी डिटेल्ड में, इतने अच्छे कंटेंट में और इतनी अच्छी तरीके से समझाने पर आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। किसी और YouTube चैनल पर इस तरीके का कंटेंट ढूंढने पर भी आपको नहीं मिलेगा। जो कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ वो टोटली वेरीफाइड है, एग्ज़ाम फोकस्ड है और आप सबके लिए स्पेशली बनाया गया है स्मार्ट तरीके से। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ में शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 5, जिसका स्टार्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 है डेनिस ग्रोगन रिलेटेड टू ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, कैटेगराइज्ड इंफॉर्मेशन नीड इनटू करंट अप्रोच, एवरीडे अप्रोच एंड एग्जीक्यूटिव अप्रोच। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, डिवाइड्स डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, डिवाइड डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू कन्वेंशनल, न्यू कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल एंड मेटा डॉक्यूमेंट। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डेनिस ग्रोगन रिलेटेड टू इट्स डिवाइड्स डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। द हेड ऑफिस ऑफ आइसलिक, आइसलिक लोकेटेड एट। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है और अब भी बता रहा हूँ कि लाइब्रेरी साइंस के सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर में फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, उनके रिलेटेड क्वेश्चंस जो फुल फॉर्म होती है, जैसे कि आइसलिक एक ऐसी संस्था है जिसका हेड ऑफिस कहाँ है यह पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है यह पूछा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई यह पूछा जाता है, इसके हेड कौन है यह पूछा जाता है। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन विस्तृत रूप से पूछे जाते हैं, तो आपको उन सभी का नॉलेज होना चाहिए और विशेष रूप से
मैं फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म का वीडियो जल्द ही लाने वाला हूं, जो आपको लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हुई सारी फुल फॉर्म्स और शॉर्ट फॉर्म के क्वेरीज को क्लियर कर देगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है कोलकाता। द हेड ऑफिस ऑफ आईसिलिक लोकेटेड एट कोलकाता। विस्तृत रूप से मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बताता हूं दोस्तों। आईसिलिक की फुल फॉर्म है इंडियन एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। इसकी स्थापना दोस्तों 1955 में हुई थी और इसका मुख्यालय है, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। दोस्तों, मैं आपको हर एक क्वेश्चन को डिटेल्ड में बताऊंगा, जो आपको YouTube पर ढूंढने पर किसी भी चैनल पर आपको यह जानकारी इतनी डिटेल्ड में और स्मार्ट तरीके से और इतने अच्छे कंटेंट के रूप में बिल्कुल भी नहीं बताई जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल लर्न लाइब्रेरी साइंस विद अनिल में ही आपको यह जानकारी बताई जाएगी डिटेल्ड में और स्मार्ट वे में। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इज मोस्ट रेलेवेंट टू। रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इज मोस्ट रेलेवेंट टू। ऑप्शन नंबर ए रेफरल सर्विस, ऑप्शन नंबर बी एसडीआई, ऑप्शन नंबर सी सीएएस और ऑप्शन नंबर डी रेट्रोस्पेक्टिव सर्चिंग। ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर है। रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इज मोस्ट रेलेवेंट टू रेट्रोस्पेक्टिव सर्चिंग। और दोस्तों, अब मैं आपको इसकी विस्तृत जानकारी देता हूं, जो आपको अपनी नोटबुक में मेरी आवाज़ सुनकर आपको विस्तृत जानकारी जो मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 43 की और आने वाले सभी क्वेश्चंस की, और जो अभी तक मैंने आपको क्वेश्चंस सीजन 1, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 और एपिसोड 4 में सीजन सीरीज़ में लाइब्रेरी साइंस की सीरीज़ में जो मैंने आपको बताए हैं, उनको आपको स्पेशली नोट डाउन करना है स्टार मार्क के साथ में। दोस्तों, रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस इज मोस्ट रेलेवेंट टू रेट्रोस्पेक्टिव सर्चिंग। दोस्तों, रेट्रोस्पेक्टिव सर्चिंग वह होती है जो पहले से मौजूद सूचनाओं, दस्तावेजों या रिकॉर्ड्स को खोजने की प्रक्रिया में हेल्पफुल होती है। तो दोस्तों, रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इज मोस्ट रेलेवेंट टू रेट्रोस्पेक्टिव सर्चिंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 का। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टीट्यूशनल रेपोजिटरी सॉफ्टवेयर पैकेज। दोस्तों, उपरोक्त दिए गए फॉलोइंग ऑप्शंस में से इंस्टीट्यूशनल रेपोजिटरी सॉफ्टवेयर पैकेज कौन फॉलो करता है। ऑप्शन नंबर ए है जोमला, ऑप्शन नंबर बी है ई प्रिंट्स, ऑप्शन नंबर सी है कोहा और ऑप्शन नंबर डी है द्रुपल। दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ई प्रिंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टीट्यूशनल रेपोजिटरी सॉफ्टवेयर पैकेज। तो दोस्तों, ई प्रिंट्स इज एन इंस्टीट्यूशनल रेपोजिटरी सॉफ्टवेयर पैकेज। अब मैं दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहा हूं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 के जो ऑप्शंस हैं वह दिए गए हैं इस प्रकार कि वह किससे संबंध रखते हैं और वह क्या है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों जुमला, JOOMLA। जुमला जो है दोस्तों ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। दोस्तों, मैं आपको वापस बोल रहा हूं और आप ध्यान से क्वेश्चन नंबर 45 के ऑप्शंस के बारे में जो मैं डिटेल्स बताने जा रहा हूं उनको आपको अपने नोटबुक में स्टार मार्क करके नोट डाउन करना है। ऑप्शन नंबर
जुमला जो है वह ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है ई प्रिंट्स। ई प्रिंट्स है दोस्तों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ई प्रिंट्स है दोस्तों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो मैक्सिमम यूज़ किया जाता है यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में। ऑप्शन नंबर सी है कोहा। कोहा दोस्तों ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है द्रुपल। द्रुपल जो है दोस्तों जुमला की ही तरह ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जुमला, ई प्रिंट्स, कोहा और द्रुपल किस किस सॉफ्टवेयर्स के और सिस्टम के नाम हैं और किन किन सॉफ्टवेयर्स और सिस्टम से रिलेटेड हैं और रिलेट करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 44 का। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन टर्शरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब दोस्तों टर्शरी सॉफ्टवेयर्स और टर्शरी सोर्सेज क्या होते हैं इंफॉर्मेशन से रिलेट करने में। दोस्तों टर्शरी सॉफ्टवेयर्स और सोर्सेज ऐसे सोर्सेज हैं जो प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज की जानकारी को संग्रहित करते हैं और व्यवस्थित करते हैं। यह सीधी जानकारी नहीं देते हैं, यह सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज द्वारा एकत्रित की गई जानकारी को संग्रहित करते हैं और मात्र व्यवस्थित करते हैं। और टर्शरी सोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं एनसाइक्लोपीडियाज, डिक्शनरीज और बिब्लियोग्राफिक कंटेंट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 को अच्छे से रिलेट करता है ऑप्शंस है वह है ऑप्शन नंबर डी बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज। दोस्तों इसमें एनसाइक्लोपीडिया दिया गया है और मैंने ऑप्शन बताया था अभी डिटेल न्यूज़ में टर्शरी सोर्सेज से रिलेटेड वो है एनसाइक्लोपीडियाज। और एनसाइक्लोपीडियाज सिंगल होती है और एनसाइक्लोपीडियाज जो है वो एक श्रृंखला में होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 45 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज। टर्शरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन का करेक्ट ऑप्शन है बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों फर्स्ट लाइब्रेरी एक्ट वॉज इनेक्टेड इन ग्रेट ब्रिटेन इन। ऑप्शन नंबर ए है 1847, ऑप्शन नंबर बी है 1850, ऑप्शन नंबर सी है 1867 और ऑप्शन नंबर डी है 1840। दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 1850। फर्स्ट लाइब्रेरी एक्ट वॉज इनेक्टेड इन ग्रेट ब्रिटेन इन 1850। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 47 है माइकल गॉरमैन रिलेटेड टू। माइकल गॉरमैन इस दिए गए इन ऑप्शंस में से किन से रिलेटेड है और किन से रिलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 के ऑप्शंस हैं इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए है एप्लीकेशन ऑफ रंगनाथन्स लॉ टू द वेब, ऑप्शन नंबर बी है द डिसिपाइल ऑफ मेलविल डेवी हु वर्कड इन इंडिया, ऑप्शन नंबर सी है अवर सिंगुलर स्ट्रेंथ और ऑप्शन नंबर डी है द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ द इंपीरियल लाइब्रेरी नाउ नोन एज नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अवर सिंगुलर स्ट्रेंथ। माइकल गॉरमैन रिलेटेड टू अवर सिंगुलर स्ट्रेंथ।
बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 48 क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर निहाल रंजन रॉय रिलेटेड टू। डॉक्टर निहाल रंजन रॉय जो उपरोक्त दिए गए ऑप्शंस में से किन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ रंगनाथन्स लॉ टू द वेब, द फर्स्ट पर्सनली क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन इन इंडिया। ऑप्शन नंबर बी है ये। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ही फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया DDC एंड AACR रूल इंट्रोड्यूस्ड। ऑप्शन नंबर डी है, द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी नाउ नोन एज नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ही फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया DDC एंड AACR रूल इंट्रोड्यूस्ड। डॉक्टर निहाल रंजन रॉय रिलेटेड टू DDC एंड AACR रूल इंट्रोड्यूसिंग टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, जो इस प्रकार है, द हेड ऑफिस ऑफ यूनेस्को लोकेटेड इन। ऑप्शन नंबर ए पेरिस फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड्स इन हेग्यू, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों लंदन, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों इंग्लैंड। दोस्तों मैंने आपको इसकी जानकारी पहले भी बताई है कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण रूप में पूछे जाते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 से बढ़ते हुए 4 क्वेश्चन आगे 49th क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पेरिस फ्रांस, द हेड ऑफिस ऑफ यूनेस्को लोकेटेड एट पेरिस फ्रांस, और इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 और उससे भी अधिक क्वेश्चंस बनते हैं, जिसकी जानकारी आपको इसी एग्ज़ाम सीरीज़ के इन्हीं एपिसोड में विस्तृत रूप से दी जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 जो एपिसोड नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, MC योविट्स रिलेटेड टू। ऑप्शन नंबर ए साइकोबायोलॉजी ऑफ लैंग्वेज एंड इंट्रोडक्शन टू डायनेमिक फिलोसॉफी, ऑप्शन नंबर बी इंफॉर्मेशन इज डाटा ऑफ वैल्यू टू डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन नंबर सी मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर डी ब्रैडफोर्ड्स लॉ ऑफ इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, MC योविट्स रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन इज अ डाटा ऑफ वैल्यू टू डिस्कशन मेकिंग। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी, MC योविट्स रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन इज अ डाटा ऑफ वैल्यू टू डिसीजन मेकिंग। तो दोस्तों इसी के साथ में यह एपिसोड कंप्लीट होता है। दोस्तों मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा कि एग्ज़ाम सीरीज़ जो आप देख रहे हैं यह एक सिलेक्शन का माध्यम बन सकता है आपके लिए। तो दोस्तों इस एग्ज़ाम सीरीज़ को फॉलो करना ना भूलें। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को फॉलो नहीं किया है तो तुरंत फॉलो कर दें। आपके लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट के सिलेबस की हर एक यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी इसी चैनल पर इसी सीरीज़ के माध्यम से हर एक एपिसोड द्वारा पूरी होगी और आपको ये सीरीज़ ले जाएगी टॉप रैंक तक। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपसे मिस न हो जाए। और कमेंट में लिखिए रेडी फॉर सक्सेस ताकि हम जान सकें कि आप तैयारी में हमारे साथ हैं।
दोस्तों अगर आपने इस सीरीज़ को फॉलो कर लिया हो तो बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। और दोस्तों अगर आपने इस सीरीज़ को फॉलो कर लिया तो न सिर्फ आपका रिवीजन होगा बल्कि एग्ज़ाम में सटीक जवाब देने का भी कॉन्फिडेंस आपको इसी सीरीज़ के माध्यम से मिलेगा। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है, अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हैं तो सिलेक्शन पक्का है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और बताइए कि आप तैयारी के किस पीक तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि यह सीरीज़ आपके रिवीजन को बूस्ट करने वाली है। और दोस्तों आप आपके अपने ही चैनल लर्न लाइब्रेरी साइंस विद अनिल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे दोस्तों नए एपिसोड के साथ में। दोस्तों एग्ज़ाम सीरीज़ का अगला एपिसोड और अगला पार्ट होगा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो दोस्तों इसी के साथ चलते रहिए और पढ़ते रहिए। सुप्रभात, नमस्कार, वंदे मातरम।